हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आवर टाइमलेस लव पार्ट 4 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तायोंग लाइब्रेरी में बैठकर अपनी कुछ किताबें पढ़ रहा था। हमेशा की तरह तायोंग हमेशा ही लाइब्रेरी में अकेले बैठता है क्योंकि बाकी सब बच्चे उसे बुली किया करते हैं, इसलिए तायोंग बस अकेले रहना ही पसंद करता है। तभी वहाँ पर लीसा और जेनी आ जाते हैं। वो दोनों तायोंग को स्टडी करता हुआ देख लेते हैं। लीसा जेनी की तरफ देखकर कहती है, देखो वो नर्ड यही है और बैठकर पढ़ रहा है। लीसा की ये बात सुनकर जेनी स्मार्ट करती है और लीसा से कहती है, ओ तो फिर देर किस बात की, जल्दी से यहाँ का डोर बंद करो। वैसे भी 5 बजने वाले हैं, अभी यूनिवर्सिटी के छूटने का टाइम हो ही चुका है। हम दोनों लाइट भी बंद करते हैं ताकि ये नर्ड को अपनी औकात याद आ जाए कि हम रिच घर के बच्चों से दूर ही रहना उसके लिए ठीक है। वैसे भी उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर नज़र डालने की कोशिश की है, तो उसे इस बात की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। जेनी की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जेनी से कहती है, ऑफ कोर्स अब मैं ऐसे बताऊंगी कि लीसा आखिरकार है कौन। ये कहकर जेनी और लीसा दोनों ही लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसकी वजह से तायोंग को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, लेकिन तायोंग उस पर ध्यान नहीं देती। तायोंग का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई में था। तभी अचानक से लाइब्रेरी की सारी लाइट भी बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि तायोंग को अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। लीसा और जेनी बाहर खड़े हुए हंसते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, फाइनली अब मज़ा आएगा जब ये नॉट को असली मज़ा चखेंगे। वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड पर नज़र डाल रही थी ना, अब मज़ा आएगा। वैसे भी जंगकोक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। डू यू अंडरस्टैंड यू फकिंग नॉट। ये कहकर जेनी और लीसा वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग ने उन दोनों की बातें सुन ली थी और तायोंग को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जंगकुक के कहने से ही हुआ है। तायोंग वहाँ से उठने का कोशिश करती है और चलने लगती है, लेकिन आसपास किताबों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से तायोंग फिसल कर गिर जाती है और तायोंग के घुटने पर चोट भी लग जाती है, लेकिन तायोंग उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं करती। तायोंग दरवाज़ा खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से तायोंग वो दरवाज़ा खोल ही नहीं पाती है। आफ्टर यूनिवर्सिटी सारे बच्चे जाने लगते हैं और जंगकुक बाहर खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी योंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, हे ब्रो व्हाट आर यू डूइंग हियर। वैसे भी यूनिवर्सिटी छूट चुकी है, तुझे क्या अपने घर पर नहीं जाना। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और योंगी से कहता है, हाँ मैं जाने वाला हूँ, जस्ट लिटिल वेट। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू किसी का इंतज़ार कर रहा है। वैसे भी आखिरकार कौन है जिसका तू इंतज़ार कर रहा है। जॉन जंगकुक। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और योंगी से कहता है, मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई नो माई बॉयफ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर मी। चलो बेबी हमें देर हो रही है, आज हमें कॉफ़ी डेट पर चलते हैं। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और लीसा से कहता है, लीसा तुम्हारे पास कार है तो तुम उसके अंदर बैठकर क्यों नहीं जाती हो, तुम यहाँ पर क्यों हो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपनी नाक चढ़ाते हुए जंगकुक से कहती है, जंगकुक व्हाट हैपन टू यू। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो कौन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड जंगकुक हो ही नहीं, बल्कि कोई और हो। मैं जब भी तुम्हारे पास आने का ट्राई करती हो तुम हमेशा मुझसे दूर चले जाते हो। वाई यू डूइंग दिस। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा जंगकुक से कहती है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम आखिरकार मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहने लगे हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तभी जंगकुक गेट की तरफ देखने लगता है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे चले जाते हैं, लेकिन अभी तक तायंग वहाँ पर आया ही नहीं था, जिसकी वजह से जंगकुक अपने मन में सोचकर कहता है, ये तायंग कहाँ है? जेहोप के साथ भी मुझे नज़र नहीं आया, कहीं वो दोनों पहले तो नहीं चले गए? तभी वहाँ पर अचानक से जेहोप आता है। जेहोप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे सच सच बताओ, तुमने तायोंग के साथ क्या किया है? वेयर इज़ ही? जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जेहोप से कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैंने क्या किया है, और तायोंग कहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जंगकुक से कहता है, मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इतने मासूम बनने की मेरे सामने कोशिश करो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुमने ही तायोंग के साथ कुछ किया है। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो, उसने तायोंग को कहाँ पर छुपाया है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। काफ़ी देर हो चुकी है जंगकुक, और तायोंग अभी तक नहीं मिला। बोलो मुझे, वरना मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगा। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी गुस्से भरी आंखों के साथ लिसा की तरफ देखकर कहता है, तायोंग कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसके साथ कुछ गलत किया? अभी के अभी बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, बेबी व्हाट हैपन टू यू? तुम आखिरकार उस नट के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैंने उसे पनिश किया है, उसने मुझे तुमसे छीनने का ट्राई किया था। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में लिसा से चिल्लाते कहते हैं, लिसा माइंड योर टंग, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम तायोंग के साथ कुछ गलत करो। बोलो मुझे, तुमने तायोंग के साथ क्या किया है? जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा जंगकुक से कहती है, बेबी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम ही तो उसे बुली करना चाहते थे ना, तो मैंने बस उसके साथ छोटा मोटा मजाक किया। डोंट वरी, वो मिल जाएगा। लेकिन लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक लिसा का हैंड टाइटली होल्ड करता है और गुस्से भरी आंखों में कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे बस ये बताओ कि तायोंग कहाँ है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कहती है, हमने उसे लाइब्रेरी में बंद कर दिया है, वो इस वक्त शायद वही होगा। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वर्डन हो जाती है। जंगकुक लिसा को धक्का दे देता है और लिसा से कहता है, मैं तुम्हें इस गलती के लिए छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर जंगकुक भागकर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है और जेहोप भी जंगकुक के पीछे पीछे भागने लगता है। जंगकुक लाइब्रेरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर लाइट भी बंद थी। जंगकुक को भी याद है कि तायोंग को अंधेरे से कितना ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक सबसे पहले तो बाहर से लाइब्रेरी की लाइट को ऑन करता है और फिर लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलकर लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और आसपास देखने लगता है। तायोंग वहीं पर अपनी चोट के साथ किताबों के ढेर के पास बैठा हुआ था। तायोंग की आंखें सुर्ख हो चुकी थी, मानो तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोया हो और तायोंग के घुटने से खून भी आ रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को देखने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग के घुटने पर चोट का निशान नोटिस करता है। जंगकुक तायोंग के पास ही आने लगता है कि तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जेहोप जंगकुक को वहाँ से थोड़ा सा धक्का दे देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? ओ माय गॉड, तुम्हें चोट लगी है। चलो मैं अभी तुम्हें यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, वहाँ पर हम तुम्हारी बैंडेज कर देंगे। जंगकुक तायोंग के पास आने ही वाला था कि तभी तायोंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगती है। न जाने क्यों जंगकुक चाहकर भी अपनी नज़रों को तायोंग की नज़रों से नहीं मिला पा रहा था। तभी जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है,
तभी जे होप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब तो तुम खुश हो गए होगे ना, तुमने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ है। पता नहीं तुमको हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी वो सो कॉल गर्लफ्रेंड और तुम बस हम लोगों को हर्ट ही करना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये भी तुमने ही किया होगा। ये कहकर जे होप तायोंग को अचानक से अपने आर्म में कैरी करता है, यानी कि तायोंग को ब्राइडल स्टाइल उठा देता है, जो देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक जेहोप के पास आता है और जेहोप से कहता है, ये क्या कर रहे हो, लेकिन जेहोप अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है मिस्टर जॉन, जाओ अपना काम करो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहो और आज के बाद तायोंग के पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जे होप तायोंग को यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल कैबिन में ले जाने लगता है। जे होप की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक भी जे होप को फॉलो करने लगता है। जे होप तायोंग को लाकर एक बेड पर बैठा देता है और तायोंग के घुटने पर फर्स्ट एड बॉक्स करने लगता है और उस पर क्रीम अप्लाई करता है। तभी तायोंग जेहोप की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ ओके, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप तायोंग से कहता है, प्लीज़ तायोंग चुप रहो, यहाँ से खून निकल रहा है, ये सब उस जॉन जंगकुक की वजह से हुआ है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पता नहीं उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जेहोप से कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम भी मेरे सामने तुम मत लेना, आई हैव टू गो होम। जंगकुक बाहर खड़ा हुआ तायोंग की ये सारी बातें सुन रहा था। जेहोप तायोंग के घुटने को टच कर रहा था और तायोंग से कहता है, ये जख्म कुछ दिनों में भर जाएगा। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जेहोप से कहती है, चलो यहाँ से। लेकिन तभी जेहोप अगेन तायोंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और तायोंग से कहता है, मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की भी तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जेहोप तायोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक को इंतहाई गुस्सा आने लगता है। जंगकुक ज़ोर से अपने हैंड को पंच करता है और कहता है, पता नहीं ये तायोंग को हो क्या गया है, आई डोंट अंडरस्टैंड, और ये जेहोप के साथ इतना जाकर क्या चिपक रही है, इसे क्या मज़ा आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक के दिल में तायोंग के लेकर एक अननोन सी जेलेसी फील हो रही थी, जो जंगकुक भी नोटिस नहीं करता है। एट नाइट जंगकुक लीसा को लेकर तायोंग के सीवीएस स्टोर पर चला जाता है, जहाँ पर तायोंग साफ सफाई कर रही थी। जंगकुक लीसा का हैंड होल्ड करता है और उसे उस स्टोर में लेकर आता है, जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। जंगकुक लीसा को लेकर टेबल पर बैठ जाता है और तायोंग की तरफ इशारा कर कर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम हम दोनों के लिए रामेन लेकर आ सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उससे कुछ नहीं कहता है और रामेन बनाने के लिए चला जाता है। दरअसल जंगकुक ये देखना चाहता था कि तायोंग को उन दोनों को देखकर जेलसी फील होती है या नहीं। तभी लीसा जंगकुक से कहती है, बेबी हम इस चीप जगह पर क्यों आए हैं, अगर तुम चाहो तो हम मेरे डैड के एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा से कहता है, नहीं बेबी, जो मज़ा यहाँ पर है वो किसी लग्जूरियस रेस्टोरेंट में नहीं है। तभी लीसा तायोंग की तरफ देखकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आई वॉन्ट कॉफ़ी टू। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग बस हल्का सा अपना हेड नोट करता है और उन दोनों का ऑर्डर लेकर आ जाता है। तायोंग लीसा को रामेन देता है। तायोंग को देखकर लीसा अपनी आईज रोल करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू सो मच बेबी, मुझे ये इतना खूबसूरत ब्रेसलेट देने के लिए, ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट कर रहा है और तायोंग को देखने लगता है, लेकिन तायोंग के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तायोंग उन दोनों को खाना सर्व करता है और वहाँ से चला जाता है और अपने बाकी का काम करने लगता है।
तायोंग के ऐसे बिहेवियर से तो जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जंगकुक तायोंग के बिहेवियर को देखकर अपने मन में कहता है, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तायोंग को सब कुछ याद है या फिर नहीं। ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। तभी लीसा अपना एक हाथ जंगकुक के हैंड पर रखती है और जंगकुक से कहती है, बेबी तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो? मुझे देखो, आई एम हियर। लेकिन जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है और लीसा से कहता है, चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से चली जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंगकुक से कहती है, बेबी व्हाट हैपेंड टू यू? क्या मैंने कोई गलती की? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और लीसा जानबूझकर अपने रामेन का बोल ज़मीन पर गिरा देती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर कितनी गंदगी है? जल्दी से आओ और इसे क्लीन करो। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उस गिरे हुए रामेन को क्लीन करने लगता है। लीसा तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, तुम्हारी यही जगह है मेरे कदमों में, तो आइंदा से अपनी औकात मत भूलना। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। तायोंग को लीसा की बातों का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तायोंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से सारी गंदगी साफ कर फिर से काउंटर पर आता है सब कुछ सेट करने के लिए। जंगकुक बस तायोंग की तरफ ही देख रहा था और जंगकुक को लीसा पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जंगकुक चाहकर भी कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो लीसा से कितना ज़्यादा प्यार करता है कि तायोंग थोड़ा सा जेलस हो और जंगकुक को आखिरकार कोई तो हिंट मिले कि तायोंग को कुछ याद है या नहीं। आफ्टर सम टाइम जंगकुक बिल पेमेंट करने के लिए तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नाटक कर रहे हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिलाते हो? हर बार बस नीचे की तरफ देखकर रहते हो। क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की कलाई को पकड़ता है और तायोंग से कहता है, डोंट बी इनोसेंट किम तायोंग, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, तो अब चुपचाप मुझे बताओ कि तुम आखिरकार चाहते क्या हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, मुझे कुछ नहीं बताना कि मुझे क्या याद है या क्या नहीं। तुम हर वक्त क्या बकवास करते रहते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। डू यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं ये पता लगा कर रहूँगा कि तुम्हें सब कुछ याद है या नहीं। यह कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर से अपना काम करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,